नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष पे एक परंपरा है कि हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं। कुछ बुरी आदतों छोड़ने का करते हैं तो कुछ नए संकल्प लेते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। तो मैंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा धीरे धीरे होने लगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मात्रा बहुत बड़ी संख्या में 18 तो पकड़े गए हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड और भाग रहे हैं। आज 2025 का पहला दिन है, नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष पे एक परंपरा है कि हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं। कुछ बुरी आदतों छोड़ने का करते हैं तो कुछ नए संकल्प लेते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। तो मैंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। आप कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम मंगल कामना करते हैं, का संकल्प लेते हैं। आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का संकल्प लेंगे। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। ईश्वर आपको सुमार्ग पर चलने की शक्ति दे। सर, सवाल इस बात का है कि बीजेपी तमाम सुझाव देती रहती है, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रही। हम अपना काम करें जी ईमानदारी से। अब ये उनको सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन दिल्ली वालों को जिस तरह से पिछले 10-12 वर्षों में लूटा और झूठ बोला गया है, तो आज नव वर्ष के दिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो संकल्प लेंगे कि झूठ बोलना बंद करेंगे। सर, एक लेटर लिखा गया था आरटीसी की तरफ से कि कुछ धार्मिक जो मंदिर वगैरह होते हैं उसे तोड़ा जा रहा है। एलजी ने कहा है लेटर के माध्यम से। देखिए, रिलीजियस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। मैंने कहा ना, ये संकल्प आम आदमी पार्टी के संयोजक के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को लेने चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया आपने? हमने इसको रजिस्टर्ड डाक से भेजा कि कल को वो फिर मुकर न जाए कि हमें नहीं मिला, तो भाई ये झूठ ना बोलने की आदत आज से ही प्रारंभ करें। सर, एक अवैध बंगलादेशियों के खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन जारी है और अब तक 18 जो संदिग्ध है उनको लगभग पकड़ा जा चुका है। संदिग्ध, देखिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई भी अवैध निवासी, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी प्रांत का हो, वो खतरा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी अपनी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यहाँ के अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा धीरे धीरे होने लगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मात्रा बहुत बड़ी संख्या में 18 तो पकड़े गए हैं,
लेकिन जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड और भाग रहे हैं। तो हम तो निवेदन करें कि दिल्ली के सभी मतदाता अपने आसपास निगाह रखें और कहीं भी कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सर, एक छोटे से सवाल और सर, अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत जी को एक लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 5 सवाल किए हैं। कहा बीजेपी पिछले कई दिनों से गलत काम कर रही है, आरएसएस समर्थन करती है क्या, खुलकर पैसा बांट रहे हैं, इस तरीके की। अरविंद केजरीवाल, अभी मैंने आपको ये 5 सवाल आपसे पूछे हैं, मेहरबानी करके इसको ध्यान से पढ़ लें और फिर मैं कह रहा हूँ झूठ बोलना बंद करें। हाँ, ये चिट्ठी चाहिए आपको। जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे लगाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, इनके ऊपर लोग हंसेंगे। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भाजपा को भी यही कहना चाहूंगी कि वो एक सकारात्मक राजनीति का परिचय देंगे इस साल। ये कामना करती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा जैसे जनहित कल्याणकारी काम वो अपने 20 राज्यों में भी जरूर अडॉप्ट करेंगे। और जो हमारी नई गारंटियां हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए प्रति महीना हर महिला को देने का वादा किया है, और जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य, फ्री इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, वो देने का वादा किया है, उसमें अड़चने नहीं पैदा करेंगे और सारे जनहित कल्याणकारी कामों में हमारा साथ देंगे। आरएसएस प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने खास तौर पे 2 बातों का जिक्र किया है कि बीजेपी के नेता जो पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है, क्या ये जनतंत्र के लिए सही है, और जो वोट कटवाए जा रहे हैं लोगों के, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है, क्या आरएसएस इसका समर्थन करती है। देखिए, बार बार देखा गया है कि कैसे भाजपा इलीगल, इमोरल, अलोकतांत्रिक काम करती है। चाहे वो अभी हाल ही में सामने आए परवेश वर्मा जी का काला धन बांटने का इंसिडेंट हो, जहां वो सीधे तौर पर पैसे बांटकर वोट मांग रहे हैं अपने लिए, या फिर रिसेंटली आए इस प्रमाण का हो कि एक ही विधानसभा से एक ही भाजपा का व्यक्ति 11,018 एप्लीकेशन डाल देता है वोट कटवाने के लिए, या हाल ही में आए नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बात का प्रमाण हो कि 5,500 वोटों को डिलीट करना और 7.5 नए वोटों को ऐड करने की याचिका डाली जा रही है। कौन है ये लोग जो समरी रिवीजन के बाद ये सारा एप्लीकेशंस डाल रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए भाजपा की मदर इंस्टीट्यूशन को, आरएसएस को, मोहन भागवत जी को, क्योंकि ये सारे अनैतिक काम हैं और ये अनचेक्ड जा रहे हैं।